हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमवर्ड इन्फो। आज हम आपको बताने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में CUET कहते हैं। ये आपका यूजी के लिए भी होता है और पीजी वालों के लिए भी होता है। दैट मीन्स यूजी और पीजी का जरा मतलब समझा देते हैं आपको। अगर हम यूजी की बात करें तो यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है जो अभी अभी 12th पास हुए हैं। और पीजी का मतलब होता है जिनने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये उनके लिए होता है। फिलहाल आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ CUET यूजी के बारे में, जो कि 2025 में होने वाला है। और इसका मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन लेके आया हूँ, क्योंकि अब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं अभी। और बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको जस्ट क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है प्रिपरेशन फॉर द CUET, बिकॉज आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वही आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलनी है और कौन सी यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिलना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन बिगन हो चुके हैं 1 मार्च 2025 से, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 मार्च 2025 है। और ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट है 23, एक दिन आपको मिलेगा पेमेंट के लिए। अगर आपको कोई करेक्शन नीडेड है तो उसके लिए आप 24 से लेकर 26 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ये एग्जाम NTA करवा रहा है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्जाम डेट रखी है इन्होंने 8 मई से लेकर 1 जून तक के बीच में, मतलब 8 मई से स्टार्ट होकर के 1 जून तक में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम ही अवेलेबल हो पाएंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी फिर बताया जाएगा जैसे ही एग्जाम्स कंप्लीट होंगे। आ जाइए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, किसमें कितनी फीस रिक्वायर्ड है। तो जनरली अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इन्हें 1000 रुपए लगेंगे। EWS कैटेगरी में है, इकोनॉमिक वीक सर्टिफिकेट है आपके पास, या शेड्यूल्ड कास्ट में है आप, OBC में है तो 900। और अगर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 800 चार्ज होगा। साथ ही एडिशनल सब्जेक्ट चार्ज भी यहाँ लगाए गए हैं। दैट मीन्स अगर आप जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए गए उसके अलावा आपने सब्जेक्ट चूज करे हैं तो 400 ईच सब्जेक्ट के लिए आपको जनरल में देने पड़ेंगे। EWS OBC 375, SC ST PH में आपको 350। आप ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं, ई चालान के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप यहाँ पर एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। अगर आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्टिसिपेटिंग है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। AMU है, इसी तरह से आपका ये BHU आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, मतलब आप ऑल ओवर द इंडिया किसी भी तरह की यूनिवर्सिटीज में आप अपने आप की चॉइस फिलिंग करा सकते हैं और वहां एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो एडमिशन होगा वो CUET के मेरिट पे डिपेंड करेगा, CUET के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता ही दी है कि जो जनरली आपको 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक के बीच में आपको फिल कर लेना है। 23 को आपका पेमेंट लास्ट डेट होगा। 24 से 26 आप करेक्शन के लिए जाएंगे। अगर आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन पता करना है कि हमारा कहाँ एग्जाम होगा तो वो लेटर, मतलब अनाउंस लेटर, कुछ जब जैसे ही क्या होता है एग्जाम डेट आने वाली होती है उसके 1 हफ्ते पहले आपको एग्जाम सिटी और 3 डेज पहले एग्जाम सेंटर बताया जाता है। आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे जैसे ही जो भी शेड्यूल्ड डेट आती है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, अभी बढ़ भी सकती है आगे। ये बिटवीन 8 मई से 1 जून तक चलेगी। और जो भी रिस्पॉन्स होगा, आप मतलब जो आंसर आपने लगाए हैं, जो उन्होंने आंसर सही माने हैं, उनमें अगर कोई करेक्शन है तो वो भी आपको हेल्प दी जाएगी। वेबसाइट आपकी ये दी gई है http://cuvt.nta.nic.in। और जो भी होगा सारा कुछ वेबसाइट पे ही जाएगा। आप फर्दर किसी भी रूमर्स पे बिलीव नहीं करेंगे। जब भी चेक करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे। जनरली ये फीस के लिए बताया मैंने कि 3 सब्जेक्ट की फीस है 1000, और अगर आप एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो उसका 400 रुपए एक्स्ट्रा में आपको लिया जाएगा। ये यहाँ पे सारी जानकारी अवेलेबल है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल सब्जेक्ट वो ऑफर कर रहे हैं 37, जिसमें 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस, इस तरह से। और एक सब्जेक्ट आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 30 इंडियन लैंग्वेज में ये हो रहा है, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ये सारे मीडियम हैं। यहाँ पर आप जो भी मीडियम के हैं आप चूज कर सकते हैं। जो सिलेबस है लैंग्वेज सब्जेक्ट का है वो रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, जैसे फैक्चुअल,
ये आपका लिटरेसी या नैरेटिव या फिर आपका लिटरेसी एप्टीट्यूड वोकैबुलरी ये सब होगा। कॉमन सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी सिलेबस पे ही जाएंगे, केमिस्ट्री है तो एनसीईआरटी सिलेबस, फिजिक्स है तो एनसीईआरटी सिलेबस। जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मीन्स जो भी बेसिक जी चीजें होती हैं, जीए जीएस होता है, जीके जीएस, वो आपको सब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट पेपर की जो चॉइस होगी, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन द क्लास 12। क्लियर करने का मतलब है कि क्लास 12 के अलावा आप जो भी चूज करना चाहें, उनके अलावा ये 5 सब्जेक्ट यहाँ चूज कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स दिए जाने वाले हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 मार्क्स। अब ये मैं नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझा देता हूँ। सपोज करो आपको 12th नंबर के बी ऑप्शन को टिक करना था, आपने बी ऑप्शन टिक किया, तो ये 5 मार्क्स आपको अलॉट हो गए। लेकिन अगर आपने 12 का मान लो ए सिलेक्ट कर दिया, तो ये 5 तो गए गए, साथ ही +1 भी चला जाएगा। दैट मीन्स आप उस आंसर के लिए आप 6 मार्क्स लॉस में होंगे। तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसका पहले देख लीजिए कि सारी चीजें आपने सही टिक करी हैं या गलत टिक कर दी हैं। अगर गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगा। तो अगर आपको लगता है कि आंसर सही नहीं है, आप प्लीज उसे टिक मत कीजिए, अटेम्प्ट नहीं कीजिए। एग्जामिनेशन मोड क्या है यहाँ पे, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब आपको किसी सेंटर पे जाना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। ठीक है, ओएमआर बेस्ड नहीं होता जनरली, ये कंप्यूटर में आपको टिक करने होते हैं। ड्यूरेशन, टोटल क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर होगा। सारे जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। ड्यूरेशन क्या है, तो ईच टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन है 60 मिनट। आपको एक पेपर के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। आप जिस तरह से सब्जेक्ट लिए होंगे उसके हिसाब से टाइम आपका चेंज होगा। शिफ्ट क्या है, तो कंडक्ट मल्टीपल शिफ्ट में होता है, सुबह भी होगा, दोपहर में वाले में भी होगा, शाम वाले में भी होगा। तो जनरली आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये टोटल सब्जेक्ट वाला, ड्यूरेशन वाला, शिफ्ट मार्किंग स्कीम मैंने आपको सारा समझा दिया है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं सीयूईटी का बैच, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। मैं आपको केमिस्ट्री आपका रेडी कराऊंगा, जिसमें आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और जो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत होगी या पीवाईक्यू सॉल्यूशन होंगे, वो मैं आपको लाइव आकर समझा दूंगा, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दे दूंगा। तो ये आपका है, यहाँ पर वैलिडिटी 6 मंथ मैंने डाल रखी है, आप जब भी देखें। यहाँ पर कूपन कोड भी लगा हुआ है, एक्स्ट्रा में आपको कूपन कोड भी अवेलेबल है फिलहाल। अभी ये ऑफर 12 डेज के लिए है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए केमवर्ड, आपको सर्च करने पे मिल जाएगा मेरा ऐप। उसको डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, और इस पे जा करके आप परचेज कर लिए, बाय नाउ पे क्लिक करिए। अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैं सारी चीज़ों की लिंक मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।